क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 6। 5 क्वेश्चन हमने कल देख लिया था, आज क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे। क्या कह रहा है इस क्वेश्चन में? द बॉटम एंड द टॉप डायमीटर ऑफ ए पाइप आर 120 एंड 240। तो बॉटम में कितना है 120, टॉप में कितना है 240 रेस्पेक्टिवली। तो ये हमारा क्या है, टेपर्ड पाइप है। ठीक है, तो लेट से ये हमारा सेक्शन 1 और ये हमारा सेक्शन 2। तो सेक्शन 1 में क्या हो रहा है, 1 से फ्लूइड अंदर जा रहा है और 2 से फ्लूइड बाहर निकल रहा है। ठीक है, डेटा क्या क्या दिया है देखो कि टॉप बॉटम में हमारा डायमीटर कितना है 120 mm, इसका मतलब 0.12 मीटर। और टॉप में दैट इज D2 डायमीटर कितना है 240 mm, मतलब 0.24 मीटर रेस्पेक्टिवली। लेंथ ऑफ द पाइप इज 10 मीटर, मतलब ये लेंथ, पाइप का लेंथ कितना दिया है 10 मीटर बोल रहा है। ठीक है, वाटर फ्लोज डाउन दी पाइप। ओके ओके ओके, वाटर फ्लो कैसे हो रहा है, ऊपर से नीचे आ रहा है। ठीक है, ये ऐसा नहीं है डाउन नीचे, मतलब 2 से 1 की तरफ आ रहा है, राइट। सो द वाटर फ्लोज डाउन द पाइप एट 100 डिस्चार्ज। क्यों दिया है 100 LPS, मतलब 100 लीटर पर सेकेंड। So therefore Q will be 100 into 10 raised to minus 3 meter cube per second. ठीक है, find the pressure difference between the two ends of the pipe। मतलब ये मेरा P2 है, ये P1 है। ठीक है, P1 P2। तो ये हमें देखना क्या है कि डिफरेंस क्या है उसका, हमें वो पता लगाना है। ठीक है, दैट्स इट। चलो शुरू करें। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ये सेक्शन 1 का मुझे क्या दिया है, डायमीटर दिया है। सेक्शन 2 का मुझे क्या दिया है, डायमीटर दिया। तो मैं पहले क्या करूंगा, एरिया निकाल लूंगा उसका। ठीक है, देयरफॉर A1 इज इक्वल टू π/4 D1 स्क्वायर। A1 मतलब क्या, सेक्शन 1 का क्रॉस सेक्शनल एरिया। तो π/4 D1 कितना हो रहा है 0.12 का स्क्वायर। तो हमारा A1 का जो वैल्यू है वो है 0.0113 मीटर स्क्वायर। सिमिलरली A2 क्या रहेगा π/4 D2 स्क्वायर। तो D2 कितना है 0.24 का स्क्वायर। तो अगर हम लोग उसका वैल्यू निकाले तो 0.4 मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट स्टेप हो गया, हमने एरिया निकाल लिया। उसके बाद हम लोग कंटिन्यूटी इक्वेशन यूज करेंगे बाय यूजिंग कंटिन्यूटी इक्वेशन। कंटिन्यूटी इक्वेशन क्या कहता है इक्वेशन, दैट इज Q इज इक्वल टू A1 V1। सो देयरफॉर Q मेरा कितना है 100 इंटू 10 रेज टू माइनस 3। A1 कितना है 0.0113 V1। So therefore V1 is equal to 100 into 10 raised to minus 3 divided by 0.0113। ठीक है, तो मुझे इसका वैल्यू कितना मिलेगा 8.849 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, क्या मिलेगा मुझे, V1 मुझे मिल गया। V1 कितना मिला मुझे यहाँ पे 8.849 मीटर पर सेकेंड। सिमिलरली मुझे V2 चाहिए। V2 कैसे निकालेंगे, Q इज इक्वल टू A2 V2। Q कितना है 100 इंटू 10 रेज टू माइनस 3 इज इक्वल टू A2। A2 मुझे कितना मिला 0.045 इंटू V2। So therefore V2 is equal to 100 into 10 raised to minus 3 divided by 0.045। So therefore मेरा V2 का वैल्यू कितना आएगा 2.2 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो V2 कितना आएगा, V2 आ रहा है 2.2 मीटर पर सेकेंड।
ठीक है, ओके। अब आगे बढ़ना है, हो गया मेरा V1 मुझे मिल गया, V2 मुझे मिल गया। अब हमें यूज क्या करना है, बर्नौलिस इक्वेशन। क्या यूज करना है अभी, बर्नौलिस इक्वेशन यूज करना है। सो नाउ बाय अप्लाइंग बर्नौलिस इक्वेशन एट सेक्शन 1 and 2, सेक्शन 1 and 2, ठीक है। सो देयरफॉर क्या करेंगे हम यहाँ पे, P1 बाय स्पेसिफिक वेट V1 स्क्वायर अपॉन 2G प्लस Z1 इज इक्वल टू P2 अपॉन स्पेसिफिक वेट V2 स्क्वायर अपॉन 2G प्लस Z2। देयरफॉर यहां पे मुझे निकालना क्या है, प्रेशर डिफरेंस निकालना है, प्रेशर डिफरेंस, ठीक है। मतलब क्या, P1 माइनस P2 निकालो या फिर P2 माइनस P1, ठीक है। अब चेक करना पड़ेगा कि P1 ज्यादा है कि P2 ज्यादा है, वो हमको डिसाइड करना पड़ेगा। अकॉर्डिंगली हमें क्या करना पड़ेगा कि P1 माइनस P2 करूंगा या फिर P2 माइनस P1 करूंगा। डिपेंड करता है कि कौन सा वैल्यू ज्यादा है। P1 ज्यादा है तो पहला वाला इक्वेशन यूज करेंगे, P2 ज्यादा है तो दूसरा वाला इक्वेशन यूज करेंगे, ठीक है। तो अभी हमें क्या करना है यहाँ पे, लेट्स से P1 अपॉन 9810 स्पेसिफिक वेट, लिक्विड का नाम कुछ दिया नहीं है तो हम लोग उसको वाटर कंसीडर करेंगे, प्लस V1 कितना, 8.849 स्क्वायर अपॉन 2 इंटू 9.81 प्लस Z देखो अभी क्या होगा, हम सेक्शन 1 को ही क्या कंसीडर करेंगे, रेफरेंस। तो यहां पे क्या हो जाएगा, मेरा Z1 0 हो जाएगा और रेफरेंस 2 जो है वो कितने हाइट पर है, 10 मीटर पर है। तो यहां पे मेरा Z2 कितना हो जाएगा, 10 मीटर हो जाएगा, ठीक है, 10 मीटर हो जाएगा। अब यहां पे Z1 मेरा क्या है, 0 इज इक्वल टू P2 अपॉन 9810 प्लस V2 कितना है, 2.2 स्क्वायर अपॉन 2 इंटू 9.81 प्लस Z2 क्या है, रेफरेंस से सेक्शन 2 का हाइट कितना है, Z2 इज इक्वल टू 10, यहां से ये हाइट कितना है 10, तो ये कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हमें ये देखना है कि मुझे P1 माइनस P2 निकालना है या फिर P2 माइनस P1 निकालना है, ठीक है। तो मुझे चेक करना पड़ेगा कि मेरा जो प्रेशर का वैल्यू है ना, P2 और P1 दोनों में से ज्यादा कौन सा है। याद रखना कि जिस सेक्शन में वेलोसिटी कम है, अगर मैं सेक्शन 1 और सेक्शन 2 को कंपेयर करूं तो सेक्शन 1 में मेरा वेलोसिटी कम है, कितना है, 2.2। सेक्शन 1 में मेरा वेलोसिटी कितना है, 8.8 ज्यादा है। तो 1 में ज्यादा है, सेक्शन 1 में वेलोसिटी ज्यादा है और सेक्शन 2 में वेलोसिटी कम है। तो इस केस में क्या होगा कि सेक्शन 2 में मेरा प्रेशर क्या रहेगा, ज्यादा रहेगा और इसमें प्रेशर मेरा कम रहेगा, उल्टा याद रखना। सेक्शन 1 में क्या हो रहा है कि वेलोसिटी ज्यादा है इसलिए प्रेशर कम, सेक्शन 2 में वेलोसिटी कम है इसलिए प्रेशर ज्यादा रहेगा। इससे मुझे यह मालूम पड़ रहा है कि P2 ज्यादा है, ठीक है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, P2 माइनस P1 निकालना पड़ेगा, ये P1 माइनस P2 नहीं निकालना पड़ेगा, P2 माइनस P1 निकालना है, ठीक है। तो P2 यहां पर है, P1 को मैं यहां पे लेके जाऊंगा, ठीक है, बाकी को मैं यहां पे रखता हूं। सो 8.849 स्क्वायर अपॉन 2 इंटू 9.81, ये वाला पार्ट पूरा यहां पे आ जाएगा। सो माइनस 2.2 का स्क्वायर अपॉन 2 इंटू 9.81 माइनस 10 इज इक्वल टू P2 माइनस P1, ठीक है, P2 माइनस P1, ओके। अब इसको सॉल्व करके देखते हैं हम कितना आ रहा है। ओके, तो ये क्या हुआ यहाँ पे, देखो हमने ये लिख दिया यहाँ पे, ये इक्वेशन लिखने के बाद इसको सिंप्लीफाई करके हमको ये वैल्यू मिला 3.99 माइनस 0.246 माइनस 10 माइनस P2 माइनस P1 बाई
89810, ठीक है। उसके बाद उसको सिंप्लीफाई करके हम लोग को P2 माइनस P1 क्या मिल रहा है, P2 माइनस P1 क्या मिल रहा है यहाँ पे, माइनस 61.37 इंटू 10⁻³ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। देखो हमारा अभी देखो हमने यहाँ पे क्या बोला कि P2 ज्यादा है P1 कम है, तो देखिए नेगेटिव क्यों आया, ठीक है। अगर P2 ज्यादा है P1 कम है तो ये वैल्यू हमेशा पॉजिटिव ही आएगा, लेकिन नेगेटिव क्यों आया, इसका मतलब ये है कि हमने हमारा जो नोटेशन है ना, नोटेशन में गड़बड़ किया है। नोटेशन में क्या किया हमने, गड़बड़ किया। देखो जब भी लिक्विड जहां पे एंटर होगा, लिक्विड जहां पे एंटर होगा, ठीक है, हम क्या करेंगे, उसका नाम हम क्या रखेंगे, सेक्शन 1 रखेंगे। उसको क्या करेंगे, उसको हम लोग सेक्शन 1 रखेंगे, और जहां पे आउट होगा उसका नाम तुम क्या रखोगे, 2 रखोगे, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, P1 हो जाएगा अभी, ठीक है। तो P1 हो गया, और ये कितना हो जाएगा, फिर P2 हो जाएगा। तो P1 ज्यादा है तो क्या हो जाएगा, P1 ज्यादा रहेगा, ठीक है। P1 ज्यादा P2 कम। तो इन शॉर्ट अगर ये आ जाता है तो हमारा ये सही है, इसमें कोई गलती नहीं है। ये अगर नेगेटिव आ गया तो हम लोग उसको क्या करेंगे, उल्टा कर दो उसको। अगर नेगेटिव आता है तो उसको उल्टा करो। कैसे उल्टा करोगे कि फिर लिखोगे ऐसा, P1 माइनस P2 इज इक्वल टू 61.37 इंटू 10⁻³ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये याद रखना उसको। इनकेस अगर हमने नोटेशन में गलती कर दिया, ठीक है, लेट्स से हमने 1 इसको 1 ले लिया और इसको 2 ले लिया, फिर मालूम पड़ रहा है यार ये जो कंसेप्ट था हमारा कि जहां पे वेलोसिटी कम वहां पे प्रेशर ज्यादा, जहां पे वेलोसिटी ज्यादा वहां प्रेशर कम, ये तो सही है, उसमें कोई चेंजेस नहीं है। लेकिन चेंज कहां पे हुआ था, सिर्फ नोटेशंस में। तो अगर हमने नोटेशन गलत ले लिया और एट द एंड अगर मुझे नेगेटिव मिल रहा है तो मैं क्या करूंगा, इसका पोजीशन को चेंज कर दूंगा, ठीक है। और क्या बोलूंगा कि P1 माइनस P2 इज इक्वल टू 61.37 इंटू 10⁻³। सिर्फ ध्यान इतना रखना कि जहां पे वाटर अंदर जा रहा है जिस साइड से, वो मेरा 1 रहेगा, जिस साइड से वाटर बाहर निकल रहा है वो 2 रहेगा, ठीक है। तो ये तो हमारा आंसर, डिफरेंस कितना, P1 माइनस P2 हमें मिल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है। At a section in a horizontal pipe, the diameter is 6 centimeter and the pressure is 80 kilonewton per meter square. At another section, the diameter is 10 centimeter and the pressure is 120. अच्छा, तो ये सेक्शन कैसा है, पहली बात पाइप मेरा हॉरिजॉन्टल है और वो टेपर भी है। मैं इसको इधर बना देता हूं, हॉरिजॉन्टल है और टेपर भी है, ठीक है। वाटर ऐसा यहां पे अंदर जा रहा है, बाहर निकल रहा है। तो जहां पे वाटर अंदर सेक्शन 1, जहां से वाटर बाहर सेक्शन 2। डायमीटर, यहां पे डायमीटर कितना है, D1 इज 6 सेंटीमीटर, मतलब 0.06 मीटर, ठीक है, 0.06 मीटर। D2 कितना है, D2 और क्या दिया यहां पे, देखो 6 सेंटीमीटर दिया और प्रेशर भी दिया यहां पे। सो P1 इज इक्वल टू 80 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। हम प्रेशर को हमेशा किस में रखते हैं, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में रखते हैं। तो ये कितना हो जाएगा, 10⁻³ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। एट अनदर सेक्शन डायमीटर कितना है, 10 सेंटीमीटर, मतलब 0.1 मीटर, और प्रेशर भी दिया है P2 एंड प्रेशर कितना दिया, 120 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो 120 10⁻³ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ये हो गया मेरा प्रेशर P2, ठीक है। इफ द डिस्चार्ज इज 0.09, ओके, डिस्चार्ज Q दिया है 0.09 मीटर क्यूब पर सेकेंड, मीटर क्यूब पर सेकेंड। डिटरमाइन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो, ये इंपॉर्टेंट है। फाइंड डायरेक्शन ऑफ फ्लो, डायरेक्शन ऑफ फ्लो, ठीक है। यहां पे ध्यान दो, हमने
क्या एज्यूम किया कि ये वाटर यहां से अंदर जा रहा है और यहां से बाहर निकल रहा है, मतलब इसका डायरेक्शन कैसा है कि वाटर इज फ्लोइंग थ्रू फ्रॉम सेक्शन 1 to 2, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन में क्या बोला है कि तुम फाइंड करो डायरेक्शन कैसा है। ओके, तो मुझे अभी यहां पे नहीं मालूम कि वाटर एंटर कहां से हो रहा है और निकल कहां से रहा है, तो मैंने रैंडम इसको 1 कंसीडर करूंगा, उसको 2 कंसीडर करूंगा, ठीक है। अब फंडामेंटल यहां पे ऐसा है कि वाटर जो है वो हमेशा कैसा फ्लो होता है, वाटर फ्लोज फ्रॉम हाई एनर्जी टू लो एनर्जी, ठीक है, फ्रॉम हाई एनर्जी टू लो एनर्जी, ठीक है। तो मुझे क्या निकालना पड़ेगा कि सेक्शन 1 में मेरा एनर्जी कितना है, सेक्शन 2 में मेरा एनर्जी कितना है, पहले वो वैल्यू निकालूंगा, फिर मैं दोनों को कंपेयर करूंगा कि ये दोनों में से कौन सा वैल्यू ज्यादा है। तो जिस सेक्शन का वैल्यू ज्यादा रहेगा, ठीक है, तो समझ जाने की उस सेक्शन से दूसरी तरफ जा रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर E1 इज ग्रेटर देन E2, मतलब E1 में एनर्जी ज्यादा है, सेक्शन 1 E1 में एनर्जी ज्यादा है, तो फ्लो जो है वो 1 से 2 की तरफ जाएगा, हायर टू लोअर। अगर E2 ज्यादा है E1 से, तो फ्लो कैसे होगा, 2 से 1 की तरफ होगा, ठीक है। ये कंसेप्ट है इसका। तो शुरू कैसे करेंगे, एज यूजुअल हम लोग क्या करेंगे, पहले एरिया निकाल लेते हैं। लेट्स से A1 कितना रहेगा, π/4 D1, D कितना है 0.06 का स्क्वायर A1, सो 2 into 83 10⁻³ मीटर स्क्वायर। सिमिलरली A2 निकाल लेते हैं, A2 कितना रहेगा, π/4 D2 कितना 0.1 स्क्वायर। तो इसका वैल्यू तुम्हें कैल्सी में मिलेगा इतना 7.85 10⁻²। ये मेरा फर्स्ट पार्ट हो गया। सेकेंड पार्ट क्या है, बाई अप्लाइंग कंटिन्यूटी इक्वेशन क्या फाइंड करेंगे हम लोग, V1 V2 फाइंड करेंगे, ठीक है। सो देयरफॉर Q इज इक्वल टू A1 V1, ठीक है। सो देयरफॉर Q मेरा कितना है 0.09 इज इक्वल टू A1, 2 into 83 10⁻³ into V1. So therefore V1 is equal to 0.09 divided by 2 into 83 10⁻³। So therefore मुझे V1 का वैल्यू मिलेगा 31.83 मीटर पर सेकेंड। ये मुझे किसका वैल्यू मिल गया, V1। सिमिलरली Q इज इक्वल टू A2 V2, Q कितना है हमारा 0.09, A2 कितना है 7 into V2, so therefore V2 is equal to 11.46 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, राइट। तो मुझे यहाँ पे क्या मिल गया, V2, लेट्स से V1 लिख देता हूं, यहाँ पे V1 कितना है 31.83 मीटर पर सेकेंड और V2 कितना है 1146 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब हमें क्या करना पड़ेगा, बर्नौलीज इक्वेशन यूज करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, बर्नौलीज इक्वेशन। बर्नौलीज इक्वेशन, नाउ बाय यूजिंग बर्नौलीज इक्वेशन, ठीक है, therefore total energy at section 1 E1, total energy at section 1, ठीक है। कैसे निकालेंगे टोटल एनर्जी, दैट इज P1 बाय स्पेसिफिक वेट प्लस V1 स्क्वायर अपॉन 2G प्लस Z1, ठीक है, प्लस क्या रहेगा Z1 रहेगा, ओके। अब देखो ये कैसा है, ये पाइप मेरा कैसा है, हॉरिजॉन्टल है, पाइप कैसा है हॉरिजॉन्टल, इसका मतलब मेरा Z1 इज इक्वल टू Z2, राइट। तो Z1 का जो वैल्यू रहेगा हम उसे कंसीडर नहीं करते, Z1 का वैल्यू को हम कंसीडर नहीं करेंगे क्योंकि दोनों में सेम रहेगा। सो देयरफॉर P1 कितना है
80 into 10 raised to 3 divided by 9810 plus V1 31.83 का स्क्वायर into 2 into 9.81। ठीक है, तो अगर हम इसको सॉल्व करें तो मुझे E1 का वैल्यू मिलेगा 59.7 मीटर एनर्जी हेड ना, जूल नहीं आएगा इसका वैल्यू जूल नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि ये तुम्हारा क्या है, प्रेशर हेड मीटर, ये क्या है वेलोसिटी काइनेटिक हेड मीटर में रहेगा, ये क्या है पोटेंशियल हेड मीटर में। तो टोटल एनर्जी हेड बोलते हैं सर, हम क्या बोलते हैं, टोटल एनर्जी हेड बोलेंगे। ठीक है, सिमिलरली E2 में कितना एनर्जी वो निकाल लो, दैट इज P2 अपॉन स्पेसिफिक वेट V2 स्क्वायर अपॉन 2G प्लस Z2। P2 में कितना है, P2 120 इंटू 10 raised to 3 डिवाइड बाय 9810 प्लस V2 कितना है 1146 का स्क्वायर इंटू 2 इंटू 9.81। ठीक है, हम लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पे, Z1 Z2 का वैल्यू इग्नोर कर रहे हैं, इग्नोर Z1 एंड Z2। क्यों? बिकॉज पाइप इज प्लेस्ड हॉरिजॉन्टली, पाइप इज प्लेस्ड हॉरिजॉन्टली। तो इतना याद रखना कि जब भी पाइप हॉरिजॉन्टली प्लेस्ड होगा Z1 Z2 का वैल्यू को इग्नोर करना, लिखना नहीं है। ठीक है, कब, अगर पाइप हॉरिजॉन्टल होगा तो। ठीक है, अब इसका वैल्यू हम अगर निकालेंगे E1 का तो मुझे मिलेगा 18.92 मीटर E2। ठीक है, अब कंपेयर करो E1 ज्यादा है कि E2 ज्यादा है, E1 ज्यादा है कि E2 ज्यादा, ऑब्वियसली E1 ज्यादा है, मतलब E1 इज ग्रेटर देन E2। अगर E1 इज ग्रेटर देन E2 तो एज पर हमारा फंडामेंटल कि फ्लो जो है वो कैसा होगा, फ्रॉम हायर एनर्जी टू लोअर एनर्जी। तो हमारा आंसर क्या रहेगा, देयरफॉर हमारा आंसर क्या होगा, देयरफॉर फ्लूइड विल फ्लो फ्रॉम सेक्शन 1 टू सेक्शन 2। ये हमारा कंक्लूजन, फ्लूइड विल फ्लो फ्रॉम सेक्शन 1 टू सेक्शन 2। क्यों? क्योंकि सेक्शन 1 का एनर्जी ज्यादा है 2 से। ओके, चलो नेक्स्ट हम करके देखते हैं अभी क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है, क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, ए मल्टी स्टोरी बिल्डिंग इज 380 मीटर अबव द स्ट्रीट। इसको समझो ठीक से, ये हमारा ग्राउंड है, इस ग्राउंड के ऊपर एक बिल्डिंग है, बिल्डिंग का हाइट कितना है 380 मीटर, बिल्डिंग का हाइट कितना है 380 मीटर। If the pressure is of 170 kilopascal is required in a water pipeline at the top of the building, what is the pressure at the basement of the building 9 mm below street? तो अब यहां पे हो क्या रहा है, देखो ये मेरा ग्राउंड है, तो बिल्डिंग ग्राउंड के ऊपर ही रहेगा, ग्राउंड के नीचे एक वाटर रिजर्वायर है। ठीक है, क्या है, एक वाटर रिजर्वायर है, और यहां से एक मोटर कनेक्ट किया गया है, और पाइप के थ्रू मुझे बिल्डिंग के ऊपर पानी लेके जाना है। ठीक है, राइट। ये जो वाटर रिजर्वायर है वो कितना नीचे है, कितना बताया यहां पे, 9 मीटर। तो मतलब यहां से ये 9 मीटर नीचे।
ठीक है, तो पानी यहां से यहां पे जा रहा है, तो मेरा ये वाला हिस्सा सेक्शन 1 और टॉप जो बिल्डिंग का रहेगा वो सेक्शन 2, यहां से ऐसा फ्लो हो रहा है। ठीक है, क्वेश्चन में वो लोग ये भी बोल रहा है कि ये पानी को यहां से यहां पे आने के लिए इस जगह पे पानी का प्रेशर कितना होना चाहिए? 170 किलो पास्कल। 170 किलो पास्कल मतलब 170 इंटू 10⁻³ पास्कल मतलब कितना? 170 इंटू 10⁻³ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। क्यों? क्योंकि 1 पास्कल इज इक्वल टू 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, क्वेश्चन क्या पूछा गया कि फिर P1 में मेरा प्रेशर कितना होना चाहिए? ठीक है, क्वेश्चन क्या है कि P1 में मेरा प्रेशर कितना होना चाहिए। देखो क्वेश्चन ठीक से पढ़ लेते हैं, सब डेटा हमको मालूम है कि नहीं। ए मल्टी स्टोरी बिल्डिंग ऑफ 380 मीटर अबव द स्ट्रीट, इफ द प्रेशर ऑफ 170 is required in the water pipeline at the top of the building, what is the pressure at the basement of the building 9 meter below street? तो उसको क्या चाहिए? प्रेशर चाहिए उसको। ठीक है, अच्छा यहां पे एक मेन कंसेप्ट है, यहां पे ध्यान से देखो। यहां पे तुम देखोगे कि ये जो पाइप है ना, पाइप वो पानी के अंदर डूबा हुआ है, पाइप पानी के अंदर डूबा हुआ है और ये हमारा वाटर है। ठीक है, तो यूजुअली हम लोग क्या करते हैं, पानी के अंदर डूबा हुआ रहेगा ना, तो इस सेक्शन में हम लोग जो वेलोसिटी है हम जीरो अज्यूम करते हैं, जीरो वेलोसिटी, जीरो रहेगा। ठीक है, और जब ये ऊपर जा रहा है, ऊपर भी क्या होगा, ये एक ऑब्वियसली एक क्या रहेगा, यहाँ पे टैंक रहेगा और ये जो आउटलेट है पाइप का वो भी पानी के अंदर डूबा हुआ रहेगा। ठीक है, तो इधर भी मेरा वेलोसिटी v2 0, इधर मेरा वेलोसिटी v1 0। ये कंसेप्ट है, इसको याद रखना उसको। ठीक, अब हम यूज क्या करेंगे? बर्नौलिस इक्वेशन यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे हम? बर्नौलिस equation. So applying Bernoulli's equation at section 1 and 2. 1 क्यों? क्योंकि 1 से वो 2 की तरफ जा रहा है, इसलिए 1 and 2। तो क्या आएगा? P1 स्पेसिफिक वेट V1 स्क्वायर अपॉन 2G प्लस Z1 इज इक्वल टू P2 स्पेसिफिक वेट प्लस V2 स्क्वायर अपॉन 2G प्लस Z2। P1 तो मुझे निकालना है, तो P1 अपॉन 9810 प्लस हमको मालूम है कि ये जो पार्ट है पाइप का वो पानी के अंदर डूबा हुआ है, इसलिए वेलोसिटी 0, तो ये पूरा काइनेटिक एनर्जी 0। सिमिलरली ये टॉप पे भी जो पाइप है वो पानी के अंदर डूबा हुआ है, तो हमारा ये V2 भी 0। ठीक है, ये याद रखना उसको। अच्छा Z1 कितना रहेगा? Z1 ये हमारा रेफरेंस है, ये हमारा रेफरेंस लाइन है। ठीक है, तो Z1 कितना रहेगा हमारा? देखो रेफरेंस हम किसको भी ले सकते हैं, रेफरेंस हम इसको भी ले सकते हैं, हम लोग इसको भी ले सकते हैं। ठीक है, अगर मैं इसको सेक्शन 1 को अगर मैं रेफरेंस ले लूं, ठीक है, तो ठीक है, चलो मैं सेक्शन 1 को रेफरेंस लेता हूं, कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, हम इसको भी ले सकते हैं, इसको भी ले सकते हैं। लेट्स से हम लोगों ने सेक्शन 1 को रेफरेंस ले लिया, एज यूजुअल सेक्शन 1 को हमने रेफरेंस ले लिया। ठीक है, तो सेक्शन 1 को अगर मैं रेफरेंस ले लूं तो मेरा Z1 0 हो जाएगा, और रेफरेंस है सेक्शन 2 दैट इज Z2। Z2 कितना होगा? ये पूरा डिस्टेंस मतलब 380 प्लस 9, तो कितना हो जाएगा? 389 मीटर। ठीक है, तो यहाँ पे Z1 मेरा क्या हो जाएगा? 0 इज इक्वल टू P2 कितना? 170 इंटू 10⁻³ बाई 9810 प्लस ये तो 0 है, प्लस Z2 कितना है? 389। ठीक है, सो देयरफॉर अगर मैं P1 का वैल्यू निकालना शुरू करूं तो मुझे P1 का वैल्यू मिलेगा
6 इंटू 10⁻³ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो मुझे P1 तो मतलब इतना नहीं, यहां से अगर मुझे पाइप के थ्रू वाटर को अगर बिल्डिंग के ऊपर लेके जाना है तो मुझे यहाँ पे प्रेशर कितना जनरेट करना पड़ेगा, प्रेशर को 3986 10⁻³ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, इतना मुझे जनरेट करना पड़ेगा। ठीक है, तभी जाके यहाँ पे प्रेशर कितना होगा 170 किलो पास्कल होगा, तभी जाके मेरा वाटर जो है वो यहां से ऊपर की तरफ जाएगा। ठीक है, इसमें ये नोट कर लेना बस कि अगर पाइप पानी के अंदर डूबा हुआ रहेगा तो हम यहाँ पे इसका वेलोसिटी 0 लेंगे। ठीक है, बस ये पॉइंट नोट करना है। ओके।